भारत ने हाल ही में चीन के साथ में एक चालाकी चली है। चालाकी यूं चली है कि चीन जिस प्रकार से भारत के कई मामलों में, आंतरिक मामलों में कोई ना कोई कमेंटबाजी कर रहा है, आजकल कश्मीर के विषय पर भी काफी ज्यादा प्रबल हो रखा है, पाकिस्तान हितैषी हो रखा है, अफगानिस्तान में भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है। भारत ने भी कुछ वैसा ही काम किया है और काम चीन को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है, अपनी भलाई के लिए किया है, क्योंकि सबसे पहले अपना हित है ना। और अपनी भलाई के लिए भारत ने क्या किया है, चीन का वो हिस्सा जिसे चीन अपना मानता है, जैसे आप जानते हैं ताइवान के नाम से, लेकिन वो हिस्सा जो अपने आप को चीन का नहीं मानता है, उसके साथ एक बातचीत को आगे बढ़ाया है। कौन सी बातचीत को? भारत चीन के स्थान पर ताइवान से $7.5 बिलियन का एक समझौता करने जा रहा है। आप पूछेंगे लगभग कितना? लगभग 55,000 करोड़ रुपए का एक समझौता करने जा रहा है। आप पूछेंगे कैसा समझौता? साथियों, दुनिया के अंदर इन दिनों एक जबरदस्त क्राइसिस आया हुआ है और वो क्राइसिस है चिप का। आप पूछेंगे ये चिप्स का क्राइसिस है कि चिप का क्राइसिस है? साथियों, सेमीकंडक्टर डिवाइस का क्राइसिस है। मैंने आपको अपनी क्लास में शायद महीने भर पहले भी ये चीज पढ़ाई थी, आज भी पढ़ा रहा हूं और आगे आने वाले टाइम में भी आप पढ़ेंगे। मार्केट पूरी तरह खुलने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, आपका कोई जानकार कार परचेज करने जा रहा हो, मोबाइल परचेज करने जा रहा हो, लैपटॉप परचेज करने जा रहा हो और यदि उसका लैपटॉप खराब हो गया हो, गाड़ी खराब हो गई हो, तो वो गाड़ी सही होके आने में बड़ा टाइम लग रहा है। रीजन बहुत बड़ा है। मार्केट में इन दिनों सेमीकंडक्टर डिवाइसेस खत्म हो रखी हैं। चिप जो है, जो गाड़ी के अंदर लगती है, मोबाइल में लगती है, लैपटॉप्स में लगती हैं, उनकी संख्या में गजब का क्राइसिस आ रखा है। और ये जो क्राइसिस आ रखा है, इस क्राइसिस के लिए भारत खुद से तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय रूप से बहुत सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है। और इसी बातचीत के क्रम में भारत पहुंच गया है ताइवान। एक साथ दो काम। तो भारत ने हाल ही के अंदर सेमीकंडक्टर के सौदे पर किसके साथ हस्ताक्षर करने की बात की है? तो साथियों, बात की है ताइवान की। मैं आपको एक बहुत बड़ा सवाल बताना चाहूंगा, ताइवान वास्तविकता में है क्या? ताइवान एक प्रकार का प्रोटेक्टरेट है, जिसे चीन अपना कब्जा के तहत मानता है, लेकिन ये देश अपने आप को अपने अलग मानता है। लेकिन हाँ, चूंकि भारत ने वन चाइना पॉलिसी के ऊपर साइन किया हुआ है, वन चाइना पॉलिसी का मतलब यह है कि भारत ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानता हुआ आया है। लेकिन आज आप जो घटना पढ़ रहे हैं वो ये कि भारत चीन से समझौता नहीं कर रहा है, ताइवान से कर रहा है। ये अपने आप में बिल्कुल ऐसा है कि भारत ने इनडायरेक्टली ये हिंट दे दिया कि मैं चीन और ताइवान को अलग मानता हूं। आप इस विषय को उसी गहराई से समझने का प्रयास करें। जरा सुनिए। इंडिया एक्सिलरेट टॉक विद ताइवान ऑन $7.5 बिलियन चिप प्लांट ट्रेड डील। हम इंडिया के अंदर चाहते हैं कि ताइवान आए और आकर के हमारे पास में $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में ही चिप का निर्माण करे। अब अच्छा, ये चिप क्या है मैं ये भी जल्दी से आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले आपको एक मैप साझा कर रहा हूं ताकि आपको ताइवान समझ में आ जाए। साथियों, भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में चीन स्थित है। चीन से अगर आप पूर्व की तरफ चलें तो आपको यहां पर एक आइलैंड नेशन दिखाई पड़ता है जिसका नाम ताइवान है। साथियों, ये वो स्थान है जिसे चीन अपना मानता है। चीन जिस प्रकार से हांगकांग को अपना मानता है, उसी प्रकार से ताइवान को अपना मानता है। लेकिन ताइवान अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं मानता है। इस कारण से अक्सर दुनिया में ताइवान की स्थिति को लेकर विवाद होता रहता है। चूंकि चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल इकोनॉमी है, ऐसी स्थिति में चीन ताइवान के विषय पर दुनिया को यह समझा रखा है कि दुनिया में केवल एक ही चीन है, चाहे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हो या फिर ये वाला ताइवान जो कि अपने आप को भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाइना बताता है। दोनों की दोनों चाइना एक ही है। दुनिया को चीन यही कहता है और चीन का इसी का ये स्टेटमेंट देना कि चीन दो नहीं एक है, असल में ताइवान खुद को भी चीन कहता है, ये भी खुद को अलग से चीन कहता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों अपने आप को अलग बताते हैं, लेकिन चीन कहता है कि दुनिया में केवल चीन शब्द ही एक है। इसे कहते हैं वन चाइना पॉलिसी। अर्थात अगर इंडिया को या किसी भी देश को व्यापार करना है तो चीन जहां शब्द जुड़ा है, फिर चाहे वो चाइना के साथ जुड़ा हो चाहे ताइवान के साथ जुड़ा हो, एक कंसीडर किया जाएगा। इसलिए भारत या अमेरिका जब भी व्यापार करते आए हैं तो वो चीन से व्यापार करते आए हैं, क्योंकि भारत भी वन चाइना पॉलिसी मानता है। तो वन चाइना पॉलिसी क्या है? ताइवान को अलग ना मानना वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति में रिसेंट में एक परिवर्तन किया है। क्या परिवर्तन? अखबारों की बात को सही माने, न्यूज़पेपर्स की बात को सही माने तो भारत की जो वर्तमान के अंदर रणनीति में परिवर्तन हुआ है, इस रणनीतिक परिवर्तन के अंदर इंडिया ने ताइवान से बातचीत करना शुरू कर दिया है। ताइवान से सेपरेट बात करना, वास्तविकता में आपको चाइना के थ्रू बात करना था, आपने इससे डायरेक्ट बात की है। और क्या कहा है कि इस समय एक बहुत बड़ा संकट आ रखा है, और वो संकट किसका है? वो संकट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। आप में से बहुत सारे लोगों को तो ये पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बताना चाहूंगा कि दुनिया में इस समय जो अर्धचालक युक्तियां हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, उनका 80% निर्माण या तो होता है ताइवान में या होता है साउथ कोरिया में। ताइवान और साउथ
कोरिया के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनती हैं। लेकिन भारत जैसे जो देश हैं या अमेरिका जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, उनने अधिकतम व्यापार अपना चीन के माध्यम से किया है। भले ही चीन खुद इनसे सामान मंगा के हमें देता हो, लेकिन हम व्यापार इनके माध्यम से करते हुए आए हैं। यही कारण है कि चाइना के बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर निर्माता या बहुत सारी ऐसी कंपनीज एप्पल के लिए या फिर भारत की बहुत सारी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर की सप्लायर रही है। वर्तमान में चीन की हालत खराब है, ये सेमीकंडक्टर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे कारण हैं। अभी मैंने कल आपको पढ़ाया पावर क्राइसिस है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे पोर्ट्स बंद थे, यानी कोरोना का आफ्टर इफेक्ट अब चीन पर दिखना शुरू हुआ है, जिसके चलते हुए इंडिया में अगर आप कोई भी सामान ऐसा परचेज करने जाएं, अब आप में से कईयों को तो यही नहीं पता होगा हमारी लाइफ में सेमीकंडक्टर का असल में यूज क्या है। मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कभी अपनी कार को नोटिस किया हो, अगर आपके पास कार नहीं है तो आपने YouTube पर वीडियो देख लेना चाहिए, किसी और की कार देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस होते हैं जो कार की सामने वाली डिस्प्ले पर आते रहते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है, गाड़ी कितनी स्पीड पर चल रही है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं गाड़ी के अंदर। कीलेस एंट्री आ गई है। कीलेस एंट्री का मतलब है कि चाबी जेब में है, आप गाड़ी को सीधा खोल लेकर के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी में कीलेस एंट्री के साथ साथ आजकल पुश बटन स्टार्ट कार आ गई है, यानी आप गाड़ी में बैठे हैं, केवल एक बटन दबाइए, अब स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बटन से गाड़ियां ऑन हो रही हैं। ऐसी जो चीजें आ रही हैं, ये असल में पूरी तरह से सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस हैं या जो चिप हैं, उनसे नियंत्रित होती हैं। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रकार की गाड़ियां आ रही हैं, जिनमें गाड़ी खराब होने के बाद में कंप्यूटर से जिनका इलाज हो जाता हो, उन सब में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डलती हैं। लेकिन इनकी सप्लाई कम होने के कारण गाड़ियों में लंबा वेटिंग पीरियड चल रहा है। वेटिंग पीरियड इतना कि आप किसी भी गाड़ी को पूछने जाइए मार्केट में, चाहे आप मारुति की गाड़ी पूछने जाएं, चाहे आप BMW पूछने जाएं, आप कोई सी भी गाड़ी मांगने के लिए मार्केट जाएं तो आपको वो एक ही लाइन बोलते हैं कि साहब 2 से लेकर 3 महीने का वेटिंग पीरियड है। हाँ, वो गाड़ियां जिनमें ये फालतू के झाल झमेले नहीं है वो तो तुरंत अवेलेबल हैं, लेकिन जिनमें भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा डिवाइसेस लगी हुई हैं, उनमें आपको 1.5 से 2 महीने तो मिनिमम वेटिंग पीरियड दे ही रहे हैं, यानी कि जब तक वो आएगा नहीं तब तक सप्लाई कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया ने या तो गाड़ियों के उत्पादन में कमी कर दी है, क्योंकि अब ऑर्डर मिल रहे हैं, सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑर्डर के अंदर कमी हो गई है, या फिर वो अपने अपने लेवल पर सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने सेमीकंडक्टर के नाम पर जब चर्चा करना शुरू किया है तो वो किससे किया है वो मैंने आपको बता दिया है। भारत अपने लेवल पर भी इंडिया की बहुत सी कंपनियों को बोल चुका है कि ऐसी चिप जो है वो आप खुद से बनाना शुरू करिए। लेकिन ऐसी स्थिति में भारत ने ताइवान से भी बात करना शुरू किया है कि वो हमारे साथ जुड़ जाए और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उपलब्ध कराना शुरू करे। साथियों, आपने इस प्रकार के बहुत सारे आइटम्स देखे होंगे। दीज आर द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो आपने चिप के नाम पर लगी देखी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन दिनों चर्चा कर रहा है। वर्तमान में अमेरिका ने भी अपने लेवल पर इसका निर्माण करने के लिए अमेरिका ने अपने देश में $37 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया है ताकि देश के भीतर ही चिप के निर्माण को इंक्रीज किया जा सके। इंडिया भी इन दिनों अपने ही देश के अंदर इंक्रीज कर रहा है कि भाई चिप का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शुरू हो, प्रोडक्शन शुरू हो। और इंडिया के अंदर वर्तमान में टाटा जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से इस काम में आगे बढ़ा हुआ है। टाटा सर्विसेज जो है वो इसके अंदर आगे बढ़ी हुई है। ठीक है, अगर ये काम होता है, ताइवान के साथ भारत का ये कार्य निर्मित होता है, तो भारत में बहुत सारा पैसा ताइवान की तरफ से एज एन इन्वेस्टमेंट आएगा। ये अपने आप में 2 प्रकार की जीत हमारी सुनिश्चित करेगा। पहली जीत तो ये कि हम चाइना के ऊपर साइकोलॉजिकल बढ़त बनाएंगे, और दूसरा हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये था साथियों आज का पहला सवाल। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब